हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 टीवाई बैफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेमेस्टर 6, सितंबर 2024, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। तो इस यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4B, जो कि आया था सितंबर 2024 में। फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द कॉस्ट ऑफ द फंड। तो दिस टॉपिक रिलेट्स टू कमर्शियल पेपर का एक टॉपिक है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया कि कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द फंड। तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक भी बताने वाला हूँ कि क्या मतलब है। एक बार आप मतलब समझ गए तो इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट द सोल्यूशन। यहाँ पे दिया है कि PQR कंपनी प्लान टू इश्यू ए कमर्शियल पेपर। अब ये कमर्शियल पेपर होता क्या है, आप अगर इसका मीनिंग समझ गए तो आपको इसका कैलकुलेशन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना और कॉस्ट ऑफ फंड निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर का मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनी है, कंपनी को अगर फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो कमर्शियल पेपर यूज़ करती है। अब बोलेंगे सर क्यों यूज़ करती है, तो फंड की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। कंपनी बैंक से भी लोन ले सकती है, लेकिन बैंक में आपको पता है मोस्टली क्या होता है, कोलैटरल होता है, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन कमर्शियल पेपर में क्या होता है कि आप अनसिक्योर्ड तरीके से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर इसका रिक्वायरमेंट कैसा होता है, सैलरी पे करना वर्किंग कैपिटल के लिए, उसके लिए होता है। तो उसके लिए वो कमर्शियल पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो डिफरेंस ये है कि बैंक लोन में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है, इनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली। और दूसरा, बैंक लोन जो रहता है मोस्टली सिक्योर्ड रहता है, ये अनसिक्योर्ड बोल सकते हो आप इसको। तो इसीलिए कमर्शियल पेपर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल पेपर होता है ये कंपनी यूज़ करती है अपने शॉर्ट टर्म जो भी उनकी ऑब्लिगेशन होती है, पेरोल पे मतलब सैलरी पे करना है, फिर आपका वर्किंग कैपिटल है, उसको फाइनेंस करने के लिए कमर्शियल पेपर यूज़ करती है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे कमर्शियल पेपर आते हैं, जैसे आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सुना होगा, प्रॉमिसरी नोट सुना होगा, ये सब आता है। तो कंपनी, तो हम लोग को इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ पता करना है कि ये कंपनी है। कंपनी कमर्शियल पेपर जब इश्यू करती है जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, सैलरी देना है या जो भी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है उसके लिए। ओके, और ये मोस्टली कैसा होता है इसका वर्किंग कि कमर्शियल पेपर जैसे यहाँ पे 1 लाख है तो कंपनी 1 लाख पे इश्यू नहीं करेगी, उसको 98 पे इश्यू करेगी और बोलेगी 4 महीने का टाइम, और 4 महीने के बाद फिर वो 98 रिटर्न नहीं करेगी। कितना रिटर्न करेगी, 1 लाख रिटर्न करेगी। तो वी कैन से दैट द कमर्शियल पेपर कंपनी इश्यू एट डिस्काउंट और फिर उसको रिडीम एट पार करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका रिकैप था कि कमर्शियल पेपर होता क्या है। तो इन शॉर्ट कमर्शियल पेपर कंपनी को हेल्प करता है मनी बोरो करने के लिए अनसिक्योर्ड तरीके से। ठीक है, कंपनी का पैसे की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है अनसिक्योर्ड तरीके से, बस इतना याद रखो। अब इसका निकालना क्या है, अब ये पढ़ो क्या दिया है, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट पर एनम। तो आपको बताना है कमर्शियल पेपर जो आप बोरो कर रहे हो तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो उसका इफेक्टिव रेट क्या है और पर एनम में है, क्योंकि आपने कमर्शियल पेपर हो सकता है 4 महीने 6 महीने के लिए यूज़ किया होगा। इफेक्टिव रेट पर एनम तो पूरे साल का कितना होगा बताओ। एंड दूसरा क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द फंड। फंड का कॉस्ट, जितना भी फंड आपने लिया उसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना पड़ा। तो मतलब इंटरेस्ट तो आप दोगे, वो भी कॉस्ट ऑफ फंड ही है, लेकिन उसके अलावा आपने क्या क्या और पेमेंट किया उसको ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ फंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको ईजी पड़ेगा। इसमें दिया मैच्योरिटी पीरियड, देखो 4 मंथ दिया है और ये लोग ने बोला पूरे साल का निकालो, तो 4 मंथ को 12 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपेंसेस फॉर इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर को इश्यू करने के एक्सपेंस क्या है, ब्रोकरेज है 0.5, रेटिंग है 0.6, स्टैम्प ड्यूटी है 0.15। फाइंड द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम एंड द कॉस्ट ऑफ द फंड। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। अब क्या दिया है, इफेक्टिव, पहले इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट पर एनम निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ द फंड निकालते हैं। अब इंटरेस्ट रेट पर एनम निकालने के लिए, इफेक्टिव निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला पहले बताता हूँ, फिर उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ये देखो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज़ नथिंग बट फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस डिवाइड बाय इश्यू प्राइस इनटू 12 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे
4 महीना दिया है, बराबर है, आपको पर एनम निकालना है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेज में होता और बोलता कि 365, तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है कि 12 मंथ भी बोल सकते, 365, 360, 300 डेज भी और 52 वीक्स भी बोल सकते। डिवाइड बाय जितने टाइम के लिए वो मैच्योर किया गया है, जैसे यहाँ पे 4 मंथ्स है तो 4 मंथ्स है यहाँ पे आएगा, इनटू 100 करना है क्योंकि हम लोग को रेट फाइंड आउट करना है। अब इसका डेरिवेशन देखते, बोलते सर ये तो बता दिया लेकिन मतलब क्या है इसका। अब देखो इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो कमर्शियल पेपर में डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट नहीं देता है, वो आपको डिस्काउंट पे इशू करता है और पार पे रिडीम करता है, तो जो डिफरेंस आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रह जाएगा, और वही इंटरेस्ट को उसके रेट पे फाइंड आउट करने का। तो अभी देखो ना 1 लाख है उसका, लेकिन आपको इशू कितने पे किया, 98 पे, बराबर है, तो ये इसका फेस वैल्यू है, ये इसका 98, तो मतलब 2000 एक्स्ट्रा देगा, तो 2000 हम लोग इंटरेस्ट ही समझेंगे 4 महीने का, बराबर है कि नहीं। तो 2000 को डिवाइड करेंगे कितने से, 98 से, क्योंकि 98 आपने इन्वेस्ट किया तभी तो 2000 मिला ना, यही तो फॉर्मूला है। देखो फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, तो फेस वैल्यू कितना है, 1 लाख है कि नहीं है, बराबर है, 1 लाख है, और इश्यू प्राइस कितना है, 98,000 है, तो 98,000 आप माइनस करो, और डिवाइड बाय इश्यू प्राइस कितना है, 98,000 है, तो 98 से डिवाइड कर दो, इनटू ये कितना, ये 4 मंथ्स का है, अपने को क्या चाहिए, पर एनम, तो इसलिए इनटू 12 मंथ्स किया। अब यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, ये मतलब बताया गया कि ये सब आ सकता है, इनटू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 4 मंथ। अब बोलेंगे सर डिवाइड बाय 4 मंथ्स क्यों किया, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है ये 4 मंथ्स का है, तो आप जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का आएगा, इंटू 12 करोगे तो 12 महीने का हो जाएगा, और इंटू 100 करते हैं तो वो रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो अब इसका डेरिवेशन समझा आपको। अब इसी चीज़ को देखो इधर डालते हैं, डाल दिया, फेस वैल्यू कितना है, 1 लाख है तो 1 लाख डाल दिया, इश्यू प्राइस कितना है 98,000 है तो 98,000 डाल दिया, डिवाइड बाय 98। तो इन शॉर्ट ये बोल सकते हो आप, आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया और आपको मिला कितना, 1 लाख माइनस 98 मतलब 2000, 4 महीने का, तो इंटू 12 मंथ्स करने का, डिवाइड बाय 4 मंथ इंटू 100, यही है। देखो आगे जस्ट अ मिनट, ये रहा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो जब 1 लाख में से 98 जाएगा तो 2000 आएगा, डिवाइड बाय 98 इंटू 3 इंटू 100, क्योंकि 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2000 को 98 से डिवाइड करो तो 0.0200408 इंटू 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो, 6.122%। ये हो गया इसके 12 महीने का इंटरेस्ट रेट, ये वाला। समझ में आया, एकदम सिंपल है, लॉजिक से जाएंगे तो बहुत इजी पड़ेगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये तो निकल गया। अब कॉस्ट ऑफ द फंड निकालो। कॉस्ट ऑफ द फंड मतलब ये जो फंड आपने 98,000 का दिया है, इसका टोटल कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट मतलब खर्चा, खर्चा मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस ये वाले खर्चे भी ऐड करो, 0.10, 0.60, 0.15 ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ फंड कैसे निकलेगा, तो जो भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ये भी कॉस्ट है, और अदर कॉस्ट को ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ फंड कितना दिया है, 6.122% प्लस ब्रोकरेज है 0.10, ये देखो ऐड किया है। रेटिंग चार्जेस दिया है, कितना दिया है 0.60। स्टैम्प ड्यूटी दिया है 0.15%। तीनों को ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो 6.122% प्लस 0.10 प्लस 0.60 प्लस 0.15%, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फंड कितना हो जाएगा 6.97%। समझ में आया। तो ये आपको आया था क्वेश्चन नंबर 4B सितंबर 2024 के अंदर, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन TY BAF फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्राई किया है मैंने कि आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ जाए। एक बार मीनिंग समझ में आता है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है,
ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।